मुजफ्फरनगर की, जहां आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर का लाल सिक्किम हादसे में शहीद हो गया है। 28 साल जवान लोकेश की मौत पर कोहराम मचा हुआ है। जहां 2013 में सेना में भर्ती हुआ था ये जवान लोकेश, जिसका निधन हो गया है। ऐसे में आपको बता दें कि 2 साल पहले ही जवान लोकेश कुमार की शादी हुई थी। जहां भोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी है जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर सेना की तरफ से लगभग जो तैयारी है वो यहां पर की जा रही है। और ऐसे में हर किसी की आंखें फिलहाल नम होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि 28 साल के जवान लोकेश की मौत पर अब उनके जो पैतृक गांव है वहां कोहराम की स्थिति देखी जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई 28 साल के इस जवान को याद कर रहा है, उनकी जो भी तमाम यादें हैं उसे याद करता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुजफ्फरनगर का लाल सिक्किम हादसे में शहीद हो गया। ऐसे में तमाम जवान शहीद हो गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 जवान शामिल हैं जो इस सिक्किम हादसे में शहीद हुए हैं, जिसमें 28 साल के जवान लोकेश भी का नाम भी सामने आया है। और इसे मैं आपको बता दें कि 2013 में सेना में भर्ती हुआ था जवान, जहां 2 साल पहले ही लोकेश कुमार की शादी भी हुई थी। और भोपा के यूसुफपुर गांव का निवासी है जवान, जहां जवान का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अक्षय ठाकुर हमारे साथ मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षय, देखिए, सिक्किम हादसा बेहद दयनीय और बहुत गंभीर हादसा है। और ऐसे में देखिए तमाम जो जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर अब अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, 28 साल का जवान लोकेश का यहाँ पर पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। क्या कुछ जानकारी, सेना की तरफ से किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? जी, तो मैं आपको बताना सिक्किम के हादसे में मुजफ्फरनगर के भोपत थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव का 28 वर्षीय लोकेश कुमार सहरावत भी उस ट्रक में शामिल था जो शहीद हो गया है। अब वो कुछ देर बाद यहाँ उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव में आने की आशंका है कि कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर के भोपा में पहुंचेगा। और उसके बाद जो तैयारी की बात की जाए तो तैयारी लगभग पूरी है। परिवारजनों में और ग्रामीणों में निरोषजनक है और सब बिलके हुए हैं, रोते रोते उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात उन परिजनों का कहना है कि जब कल हादसा हुआ तो सेना ने हमको कोई सूचना नहीं दी। सेना ने बताया कि सही आपका लड़का ठीक है, बस थोड़ा जख्मी है। जी रीतू, बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की तस्वीरें लगातार इस पूरे हादसे को लेकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए कोहराम की स्थिति मची होगी उनके पैतृक गांव में। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल होगा। जो उनकी पुरानी यादें हैं उसे याद करके अब जी रहे होंगे। लेकिन माता पिता का क्या कहना? 2 साल पहले, क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि जवान लोकेश जो इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठा है, उसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। तो ऐसे में घर परिवारों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आ पा रहा है? जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जब इस घटना का परिजनों को पता चला उसके बाद धीरे धीरे जो गांव वालों को पता चला तो गांव में कई कोहराम मचा हुआ था। लेकिन जो बात की जाए लोकेश कुमार सहरावत की, तो उनकी मम्मी और जो उनकी वाइफ और बहन है उन्हें आज सुबह ही पता चला है कि हमारा लाल नहीं रहा, मेरा पति नहीं रहा और मेरा भाई नहीं रहा। उनमें अब कोहराम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहीं बिल्कुल अक्षय, ये बहुत दुख भरी घड़ी अभी यहाँ पर परिजनों के कंधों पर है। और ऐसे में किस तरह से वो इस चीज का सामना करते हैं, वो आगे आने वाली जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखनी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम जानकारी अक्षय साझा की, उसके लिए शुक्रिया।